मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है। यहाँ एक गांव पड़ता है किशनगढ़, जो मुरैना से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता है और आयोजन के दौरान ही गांव में रहने वाली एक महिला जो है वो डांस करती है। ये डांस सोशल मीडिया पर इतना वायरल होता है कि इस डांस से खुद उसके पति को पत्नी पर गुस्सा आने लगती है और गुस्सा इतना आगे बढ़ जाता है कि ना सिर्फ पति अपनी पत्नी की बल्कि 2 बच्चों की भी हत्या कर देता है। जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है। उससे पहले भानु ठाकुर को आपको नमस्कार और आप इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। हाँ, बात कर रहे हैं मुरैना जिले की। मुरैना जिले का ये किशनपुर जो गांव है, यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होता है। आयोजन को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही होती हैं और गांव का बच्चे से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं सभी उत्साहित रहती हैं कि एक बढ़िया आयोजन यहाँ पर होने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस भागवत कथा के बाद आखिर गांव में कौन सा बड़ा हादसा होने वाला है। इस हादसे को लेकर हम बात करेंगे। 18 जून का यह मामला है, जब कथा की शुरुआत से पहले थोड़ा सा एक कल्चर प्रोग्राम गांव में होता है। इसी में जो सविता नाम की महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल का। यहाँ पर सविता डांस करती है भगवान भोलेनाथ के एक गाने पर कि जरा सी और पिला दे यार। ये जब वहाँ खड़े हुए जो जितने भी लोग होते हैं वह अपने मोबाइल में कैद करते हैं और मोबाइल में कैद करते करते ये सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हो जाता है कि जो उसका पति होता है बलराम उसे इस डांस से नफरत सी हो जाती है। वह घर में विवाद करने लगता है। विवाद होता है तो पत्नी जो सविता है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद समझाइश होती है, दोनों पक्षों से दोहरा समझाया जाता है कि इतनी सी बात पर लड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ वापस सविता अपने पति के पास आती है, भागवत कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन बात 26 जून की है। यहाँ पर पता लगता है कि जो किशनपुर के पास ही जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर जो बलराम है वह जाता है और कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सब लोग इस बात से बड़े ही चिंतित होते हैं कि आखिर बलराम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके शव को उठाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। लेकिन इससे पहले पुलिस जानकारी जुटाती है कि आखिर बलराम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बलराम के घर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां देखती है कि हल्की सी दुर्गंध आती है। दुर्गंध में पता लगता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। कई बार पुलिस हो या गांव वाले हो दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे में शंका हर किसी के मन में पैदा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराम की जो घरेलू कलेश है उसकी वजह से उसने आत्महत्या की। लेकिन जब घर की जो चौतरफा दीवार होती है उसके ऊपर से गांव का ही एक व्यक्ति जब झांकता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर एक बड़ा हादसा पहले ही घट चुका होता है। कुल्हाड़ी खून से लथपथ पड़ी होती है। उसके पास ही 5 साल का और 8 साल का जो बलराम का बच्चा है उनके लाशें पड़ी हुई हैं। उनके कुछ ही दूरी पर कुल्हाड़ी से कटा हुआ ही जो बलराम की पत्नी है सविता का भी शव पड़ा हुआ है। ऐसे में हम देखते हैं कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार यदि बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो भागवत कथा में जो सविता ने डांस किया था उसका कलेश ही इस पूरे मामले में आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते यह देखने को मिलता है कि एक छोटे से डांस ने ना सिर्फ एक परिवार को ख़त्म कर दिया बल्कि बच्चे और पति पत्नी सभी इस डांस के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस तथ्य तक पहुंचना चाहती है कि आखिर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार ये बात सही है या इसमें कुछ नयापन है। जो भी है,
वह जो पुलिस की अंतिम रिपोर्ट है उसके बाद ही पता पड़ेगा। किशनपुर है, यहाँ पे रहने वाले 35 वर्षीय बलराम सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी का नाम था राबिता कुशवाहा। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 6 और 8 साल के बच्चे थे। गाँव वालों के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पर उसके घर के आंगन में लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस तत्परतापूर्वक वहाँ पहुँची तो वहाँ पर देखा कि मृतिका राबिता 32 वर्ष की जो है उसकी पत्नी, वो और उसके 2 बच्चे जो कि 6 और 8 साल के थे, उनके गर्दन पर तेज धारदार किसी हथियार के निशान थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु काफ़ी प्रतीत हो रही थी। पास में ही एक रक्त रंजित गाड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद खबर आई है कि पास में ही रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त बलराम कुशवाहा के रूप में की गई है। इस तरीके से दुखद घटना हुई है। घटना की वजह क्या रही? इस घटना की वजह से प्राथमिक दृष्टि से अभी जो गाँव वालों की पूछताछ में आए हैं, अब पारिवारिक विवाद के चलते घटना कारित हुई है और इसके अलावा भी अन्य जो भी तथ्य होंगे पुलिस की जांच पड़ताल में आ जाएगा। बताया जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को शक करता था। देखिए, यहाँ पे अभी तो सारी बातें हैं, पुलिस अभी सारी तथ्यों की जांच कर रही है। इस संबंध में एक वीडियो भी आया हुआ है कि पहले पिछले यहाँ से 6 से 13 तारीख के बीच में एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था ग्राम किशनपुर में ही, और आयोजन के दौरान धार्मिक मान्यताओं के चलते वहाँ पर मृतिका के द्वारा कोई डांस किया गया था, जिसको लेकर पति को काफ़ी नागवार गुजरा था और इस बात को लेकर वो काफ़ी व्यथित भी था। अभी तक इसमें क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? अभी तो हम लोग FSL डॉक्टर बस आने वाले हैं, फिंगरप्रिंट्स और उसकी सब तैयारी ले ली है। जब्तियाँ जो होती हैं और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। अभी तक मिली रिपोर्ट्सों के अनुसार हमने आपको यह स्टोरी पहुंचाई है आप तक, और आपके कमेंट्स और लाइक्स का हमें इंतजार है। तब तक के